बंगाल बर्बादी की राह पर है। पश्चिम बंगाल बारूद पर बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल संभल नहीं रहा। 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक की घटनाओं को अगर देखें तो कहीं राज्य द्वारा स्पॉन्सर घटनाएं और कहीं पर ऐसी घटनाएं जिन पर राज्य का कोई काबू ही नहीं है। ममता बनर्जी उनको रोक पाने में सक्षम ही नहीं है। ऐसा लगता है कि स्थिति बिल्कुल ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुकी है। चाहे चुनाव के बाद की हिंसा हो, किसी त्योहार पे यात्रा में जुलूस निकलना हो, या फिर एक के बाद एक जो विस्फोट हो रहे हैं, ऐसा लगता है माँ माटी मानुष सरकार की बात करने वाली ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को संभाल ही नहीं पा रही। स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। बंगाल ममता बनर्जी के राज में वापस उस स्थिति में पहुंच गया है, या कहिए उस स्थिति से कभी निकला ही नहीं था जो लेफ्ट के समय में था। यहां पर अपराधियों को खुली छूट है। पिछले 7 दिनों की बात करें तो इसमें, जब मैं आज वीडियो बना रही से 7 दिनों की बात करें तो बंगाल में 3 विस्फोट हो चुके हैं। आगजनी, चीखती जनता और बारूद में जिंदा जलते लोग, ऐसी तस्वीरें आ रही जिन्हें देखकर डर लगता है, जिन्हें देखकर घबराहट होती है। ऐसा लगता है समूचा बंगाल ही बारूद के ढेर पर बैठा है। अराजकता की ओर कदम बढ़ा चुके बंगाल में पुलिस ने अब तक 34,000 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक जब्त किया। सोचिए, 34,000 किलोग्राम इतना जब्त किया है। अभी कितना होगा जो पुलिस के हाथों नहीं लगा होगा, क्योंकि अपराधियों को जब जानकारी हो जाती है तो वो इन चीजों को छुपा देते हैं। और बंगाल की पुलिस कितनी तत्परता से काम करती है ये हमें पता ही है। सैकड़ों लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बंगाल में बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री घर घर चलती है, और ये अभी से नहीं, ये लेफ्ट के शासन के समय से चलती है और कुछ भी नहीं बदला। ममता बनर्जी के शासन में तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री चुन के आई, लेकिन स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। ममता बनर्जी की जो पुलिस है उसे लाचार कहना, उसे निकम्मी कहना शायद पुलिस के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि पुलिस हमेशा जो उसका अगुवा होता है, या जो कहिए कि जो सरकार होती है, उसकी विल पावर क्या है, वो किस तरह से चाहती है काम करना, इस पर ही निर्भर करती है। लेकिन बंगाल की पुलिस इस वक्त लग रहा है कि जैसे कॉलोनियल एरा की पुलिस है, जो सिर्फ टीएमसी और ममता के इशारों पर काम करती है। किस पर कार्रवाई करनी है ये देखती है। कहीं व्यक्ति टीएमसी से जुड़ा हुआ तो नहीं है, ये टीएमसी का वोटर तो नहीं है, इस आधार पर वहां पुलिस काम करती है। सोचिए स्थिति कितनी भयावह है, जहां पर पुलिस ये फर्क करती हो, अपराध के आधार पर नहीं, अपराधी को नहीं देखती, बल्कि वोट बैंक को देखती है, पार्टी को देखती है और फिर कार्रवाई करती है। चारों ओर अराजकता का माहौल है। पुलिस की नाक के नीचे बंगाल के अलग अलग इलाकों में पटाखे के सैकड़ों अवैध कारखाने चल रहे हैं। एक दो नहीं चल रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में चल रहे हैं। सरकार, पुलिस, प्रशासन, किसी का इन लोगों को कोई डर नहीं है। और जो अलग अलग घटनाएं विस्फोट की हुई हैं, उन घटनाओं में कम से कम 17 लोगों की, सोचिए 17 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल में मालदा के गोदाम में आग लग गई, कई लोगों की मौत हुई। इसमें पूर्वी मेदिनीपुर में 16 मई को विस्फोट हुआ, 12 लोगों की मौत हुई। दक्षिण 24 परगना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक नाबालिग भी है। इसी दिन बीरभूम जिले के दुबराजपुर में विस्फोट हुआ। यानी पूरा बंगाल, आप अलग अलग हिस्सों की बात करें, सुलग रहा है। जब पानी सर के ऊपर हो गया तो अब सरकार जो है वो हरकत में आई। सीआईडी जांच के आदेश दिए गए। पुलिस ने अब तक 132 लोगों पर मामले दर्ज किए। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। भारी मात्रा में विस्फोटक और प्रतिबंधित पदार्थ जो हैं वो जब्त किए गए। इस सिलसिले में पटाखों के अवैध कारखानों को चलाने के आरोप में भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। विस्फोटकों और पटाखों की बरामदगी और गिरफ्तारियों से संबंधित जो रिपोर्ट है, ये राज्य सचिवालय में 29 मई को पुलिस को प्रस्तुत करना है। यानी पुलिस वहां प्रेजेंट करेगी 29 मई को। लेकिन अब हालात बेकाबू हैं। बंगाल का हाल बेहाल है। जनता ने लेफ्ट को हटाकर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया था, इस उम्मीद में कि हालात में कुछ सुधार होंगे, लेकिन स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है। तीसरी बार बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी पर भरोसा जताया, लेकिन आज भी बंगाल के लोग डर, दहशत, खौफ के साए में जी रहे हैं, जैसे कि लेफ्ट के समय में होता था। हालात बेकाबू हैं, मामला संगीन हो चला है, तो फिर सवाल तो बनते ही हैं।
आपसे विपक्ष भी सवाल करेगा, आपसे मीडिया भी सवाल करेगा, लेकिन वहां मीडिया ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं बंगाल में खुद रही हूं 3 महीने। बंगाल में मीडिया सवाल नहीं कर सकता, जो सवाल करेगा वो वहां रह नहीं सकता। लेकिन विपक्ष के नेता जो है, बीजेपी के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल किए। उन्होंने कहा कि इस घटना की एनआईए जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि इतना सीधा मामला नहीं कि पटाखा फैक्ट्री, क्योंकि वाकई वहां पे घुसपैठिए बहुत हैं और सरकार उनको प्रश्रय देती, ये बात सच है। तो कहीं ऐसा तो नहीं देश विरोधी गतिविधियां चल रही हों, इसीलिए सीआईडी जांच की उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा एनआईए की जांच होनी चाहिए। अगर ममता बनर्जी को सीआईडी जांच करानी तो कराती रहे, लेकिन एनआईए की जांच होनी चाहिए ताकि सच से पर्दा उठ सके। पश्चिम बंगाल की हालत उन्होंने कहा यूक्रेन से भी बदतर हो गई। यूक्रेन से ज्यादा विस्फोट पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। अच्छा, दीदी परेशान है। दीदी इसलिए परेशान नहीं कि बंगाल में क्या स्थिति है, दीदी इसलिए परेशान है क्योंकि उनके भतीजे से, अभिषेक बैनर्जी से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सीबीआई पूछताछ कर रही, 9-9 घंटे की पूछताछ हो रही है। तो ममता बनर्जी इसलिए बहुत बेचैन है क्योंकि उनका भतीजा सीबीआई के शिकंजे में है, लेकिन उन्हें बंगाल की चिंता है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। रामनवमी के मौके पर जो हिंसा हुई हो, जो यात्रा निकली थी उसके दौरान, उस पर ममता बनर्जी का जो रवैया था, जिस तरह से उन्होंने एक ही पक्ष यानी जो जुलूस निकाल रहा था, जो यात्रा निकाल रहे थे, उन्हीं को ही दोष मढ़ दिया था और कहा था कि इस तरह के अगर आप जुलूस निकालोगे ऐसे इलाकों से तो ये तो होगा ही, यानी गलती आपकी है। उनकी पुलिस खड़ी रही उस समय भी, लोग कहते हैं तमाशबीन बनी रही पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जो हिंसा फैला रहे थे उन पर। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी के रवैये में कोई फर्क नहीं आया। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन पर हमले किए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, सैकड़ों लोग बंगाल छोड़कर असम चले गए इस डर की वजह से, क्योंकि वहां पर उनका जीना मुश्किल हो गया था, उनकी जान को खतरा था। अक्सर ऐसा होता है कि हारने वाली पार्टी करती, लेकिन बंगाल की स्थिति है कि जीतने वाली पार्टी ने इतनी हिंसा की कि जो पार्टी हारी थी उसके कार्यकर्ताओं ने या तो पार्टी छोड़ दी, या प्रदेश छोड़ दिया, या फिर उनकी जान चली गई। ये 3 चीज ही हुई है। लेकिन ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है उनको सिर्फ मतलब है वोट से कि किसी तरह से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सलामत रहे, और इसके लिए वो किसी भी स्तर तक तुष्टीकरण में जाने के लिए तैयार हैं, करती रहती, क्योंकि उनको पता है एक वर्ग का अगर वोट मिलेगा, एक पुष्ट, तो उनको हरा पाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।